वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को है। बुद्ध पूर्णिमा तिथि 22 मई की शाम 5:57 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 23 मई गुरुवार के दिन शाम 6:41 पर होगा। वैशाख पूर्णिमा 23 मई को होगी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को ही मनाई जाएगी। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस शुभ दिन पर ही गौतम बुद्ध का जन्म और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनके जीवन में 3 अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला उनका जन्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा मोक्ष। यह सभी एक ही तिथि पर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग इस धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा पूजा की विधि। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा की सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र दर्शन किए बिना व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए इस दिन चंद्रदेव के दर्शन जरूरी होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:18 से 5:01 पर। प्रातः संध्या 4:39 से 5:43 सुबह। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 पर। विजय मुहूर्त 2:37 से 3:30 पर। गोधूली मुहूर्त 7:03 से शाम 7:24 पर। सायं संध्या शाम 7:04 से रात 8:08 पर। अमृतकाल रात 11:22 से 1:02 पर। निशिता मुहूर्त 12:02 से 24 मई 12:45 पर 24 मई। स्वार्थ सिद्धि योग 9:15 से 5:43 पर 24 मई। हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल बुद्ध पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म इसी तिथि को हुआ था। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। महात्मा बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं थे, बल्कि उनका जन्म एक अति संपन्न राज परिवार में हुआ था। उन्होंने रातों रात अपना राजपाट त्याग कर कठोर तप से परम ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए जानते हैं कि आखिर राजकुमार सिद्धार्थ कैसे अपना राजपाट त्याग कर गौतम बुद्ध बने थे। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूमने के लिए घर से निकल पड़े। कड़ा पहरा होने पर भी पता नहीं कैसे कुछ लोग मुर्दे को उठाकर ले जाते दिखाई दिए। मुर्दा कपड़े में लिपटा और डोरियों से बंधा था। मरने वाले के संबंधी जोर जोर से रो रहे थे। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी माँ और बहनों का बुरा हाल था। राजकुमार ने सारथी से इस रोने पीटने का कारण पूछा। उसने बताया कि जिस कपड़े में लपेटकर और डोरियों से बांधकर 4 जने उठाकर चल रहे हैं, यह मर गया है। रोने वाले इसके संबंधी हैं। इसे शमशान में जला दिया जाएगा। यह सुनकर राजकुमार के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने पूछा, यह मर क्यों गया? सारथी ने कहा, एक ना एक दिन तो सभी को मरना है। मौत से आज तक कौन बचा है? राजकुमार ने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। राजा ने आज भी सारथी से जल्दी लौट आने का कारण पूछा। सारथी ने सारी बात बता दी। राजा ने पहरा और बढ़ा दिया। चौथी बार बगीचे में घूमने जाते हुए राजकुमार ने एक सन्यासी को देखा। उसने भली प्रकार गेरुए वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। वह आनंद में मगन चला जा रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा कि यह कौन जा रहा है। उसने बताया कि यह सन्यासी है। इसने सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लिया है। उस दिन सिद्धार्थ ने बगीचे की सैर की। वह राजमहल में लौटकर सोचने लगा,
बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? दुखों से बचने का क्या कारण है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उस आनंदमय सन्यासी की तरह क्यों न बनूं? उन्हीं दिनों सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सुधोधन को जैसे ही पता लगा कि उनके पुत्र के पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उन्होंने बहुत दान पुण्य किया। बालक का नाम रखा गया राहुल। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ चुपचाप उठ खड़े हुए। द्वार पर जाकर उसने पहरेदार से पूछा, कौन है? पहरेदार ने कहा, मैं छंदक हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, एक घोड़ा तैयार करके लाओ। जो आज्ञा कहकर छंदक चला गया। सिद्धार्थ ने सोचा कि सदा के लिए राजमहल को छोड़ने से पहले एक बार बेटे का मुंह तो देख लूं। वे यशोधरा के पलंग के पास जाकर खड़े हो गए। शिशु को साथ लिए यशोधरा महल में सोई हुई थी। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर मैं यशोधरा के हाथ को हटाकर पुत्र का मुंह देखने का प्रयत्न करूंगा तो वह जाग जाएगी, इसलिए अभी पुत्र का मुंह नहीं देखूंगा। जब ज्ञानवान हो जाऊंगा तब आकर देखूंगा। छंदक एक सुंदर घोड़े की पीठ पर साज सजाकर लौट आया। इस घोड़े का नाम था कंथक। सिद्धार्थ महल से उतरकर घोड़े पर सवार हुआ। यह घोड़ा एकदम सफेद था। छंदक घोड़े के पीछे पीछे चला। वे आधी रात के समय नगर से बाहर निकल गए। वे रात ही रात में अपने और अपने मामा की राजधानी को लांग गए। फिर रामग्राम को पीछे छोड़ अनीमा नदी के तट पर जा पहुंचे। नदी को पार कर रेतीली तट पर खड़े होकर सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, छंदक, तू मेरे इन गहनों और इन घोड़ों को लेकर वापस लौट जा। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। छंदक ने कहा, मैं भी सन्यासी बनूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सन्यासी बनने से रोका और वापस लौट जाने को कहा। फिर सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से अपने सर के लंबे बालों को काट डाला। सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ ने राजगृह में प्रवेश किया। तत्पश्चात वे भिक्षा मांगने नगर में निकले। इस सुंदर युवक सन्यासी के घर में आने की खबर राजा को मिली। राजा इस सन्यासी युवक के पास गया। राजा ने उसकी मनचाही वस्तु मांगने को कहा। इस युवा सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे तो किसी चीज़ की इच्छा नहीं है और न संसार के भोगों की। मेरे महल में यह सब कुछ था। मैं तो परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ। राजा ने कहा, आपका पक्के निश्चय देखकर लगता है कि आप अवश्य सफलता पाएंगे। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब आपको परम ज्ञान मिल जाए तो सबसे पहले हमारे राज्य में आना। सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह भिक्षु बना युवक बहुत दिन इधर उधर भटकता रहा। फिर उरुबेल में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगा। कौंडिन्य आदि 5 लोग भी भिक्षक बनकर उनके साथ उरुबेल में रहने लगे। कठिन तपस्या करते हुए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका सुंदर शरीर काला पड़ गया। अब उसमें महापुरुषों जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था। एक दिन तो वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तब उसने सोचा कि शरीर को सुखाने से मुझे क्या मिला, इसलिए उसने फिर भिक्षा मांगकर भोजन करना शुरू कर दिया। यह देखकर उसके साथी 5 भिक्षुओं ने सोचा कि इसकी तपस्या भंग हो गई, अब इसे ज्ञान कैसे मिलेगा। यही सोचकर वे 5 से छोड़कर चले गए। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन यह भिक्षु बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। पास के गांव की सुजाता नाम की एक युवती खीर पकाकर लाई। यह खीर उसने सन्यासी को खाने को दी। खीर खाकर सन्यासी के शरीर में ताकत आने लगी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ है जिसे बोध अर्थात ज्ञान हो गया हो। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।